गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए, एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब क्या है, रेडियस है किसी सर्किल की 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सर्कल है, सर्किल की आपकी रेडियस उन्होंने दी हुई है, ये है 100 सेंटीमीटर। कोई फर्क, ठीक है। किसी सर्किल की रेडियस कितनी आपको दे दी है, 100 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, एक आर्क है 22 सेंटीमीटर की। तो फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक आर्क आपकी 22 सेंटीमीटर है। तो इस आर्क ने सेंटर पर कितने एंगल का कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। थीटा कितना होगा, रेडियस दे रखी है और आर्क दे रखा है। तो आप जानते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कैसा दिया जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। और थीटा कितना हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाई आर, ठीक है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर एल बटे आर। एल कितना है 22 सेंटीमीटर बटे आर कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप काट लीजिए 11/50 इस टाइप से जो एंगल बनता है वो हमेशा आप याद रखेंगे वो किस में बनता है, रेडियन में, रेडियन, ठीक है। तो 11/50 आपके पास क्या हो गया, रेडियन हो गया। अब याद रखना आपको, इस ढंग से जब हम कैलकुलेशन करते हैं आर्क ओवर रेडियस की, तो जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। अब आपको उसको डिग्री में चाहिए आपको, ठीक है। मतलब 11/50 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसलिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 100/पाई, ठीक है। इसलिए कितना 11/50 रेडियंस कितना हो जाएगा रेस्टेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/50 इंटू 180/पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए पर कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 11/50 इंटू 180/पाई मीन्स 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या कर देंगे 22/7। इस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 180 इंटू 7/50 इंटू 22, 11 इंटू 180 इंटू 7/50/22। इससे कट गया, इससे कट गया, इससे आपका ये कट गया, 2 9 जा तो 63/5, ये डिग्री आ गया आपका, ठीक है।
अब आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो डिग्री में आ गया। अब इसके मिनट और सेकंड बना लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया 63/5 डिग्री। इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, आप इसको 12.6 डिग्री भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 से डिवाइड किया आपने, थ्री हो गया। ठीक है, तो कितना हो रहा, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 12 3/4 डिग्री। 12 3/4 डिग्री। अब 12 3/4 डिग्री है, तो इसको डिस्टेंस और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री। 3/4 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आपको पता है, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, इसलिए 3/4 डिग्री बराबर 3/4 इंटू 60, तो 45 मिनट, 45 मिनट हो गया। तो कितना आ गया ये, 60 आ गया स्टूडेंट। ओ सॉरी, ये आपका 3/4 नहीं 5 था, ये 5 था, ये भी आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36। समझ गए, डिवाइड बाई 5 तो होना है, 12 5 60, 3 रिमाइंडर है, 5 आपका क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, तो 12 डिग्री तो ठीक है, 3/5 डिग्री को मैं कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो 1 डिग्री आपका 60 मिनट हो गया, तो 3/5 कर लीजिए, 3/5 डिग्री, 3/5 इंटू 60, 36 मिनट। तो कितना हो जाएगा, केंद्र पे आपको निकालना है, निकालना क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण का मान, केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना हुआ डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री 36 मिनट। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक हो गया, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, देखिए आप, आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्या आपको पूछा जा रहा है, देखिए देखो डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक हो, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, सर्किल ऑफ द डायमीटर, सर्किल है, क्या डायमीटर दिया हुआ है, सर्किल हैज द डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया स्टूडेंट। इसका डायमीटर पता है आपको, डायमीटर है, डायमीटर में व्यास, व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है,
find the length of the minor arc. The length of the chord is 20 centimeter. Length of the chord is 20 centimeter. एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, जिसकी एक जीवा 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, एक्चुअली जो आपकी जीवा है ना, जीवा जीवा जानते हैं, कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कोई कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और इस ए बी कॉर्ड की लेंथ भी आपकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो कह रहा है इन ए सर्किल डायमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, जीवा है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, मतलब ये जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। कोई सर्किल है, ठीक है, ये तो डायमीटर होता है जो सेंटर से ऊपर जाता है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की, बाकी जीवाएं छोटी जीवाएं हैं। ठीक है, ये सब जीवा होगी, ये सब जीवाएं तो हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस जीवा की लंबाई, इस कॉर्ड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आप इसको यदि सेंटर से ज्वाइन करेंगे ये, तो ये भी रेडियस हो गया, तो ये रेडियस भी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का हो गया। डायमीटर 40 है तो रेडियस 20, ये रेडियस 20, ये भी रेडियस है, ये आपको दिया हुआ है, ये कॉर्ड दी हुई है 20 सेंटीमीटर, जीवा दे रखी है। तो कैसा एंगल बनाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बना, और समबाहु त्रिभुज का सेंटर पर एंगल, समबाहु त्रिभुज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका ईच एंड एवरी एंगल 60 डिग्री, ये 60, ये 60, ये 60। तो कहने का मतलब, अब हमने ये एंगल इसलिए निकाला कि हमको मेन इस एंगल से मतलब है कि सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हुआ। द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 60 डिग्री बाय दिस कॉर्ड ए बी। केंद्र पर इस जीवा ए बी के द्वारा बनाया गया कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। अब आगे भी कह सकते हैं कि जो ये आर्क है, ये जो आर्क है आपकी, ठीक है, आगे समझ गए, जो आर्क है आपकी, चाप, चाप, ठीक है, ये तो जीवा होगी ना, ये स्ट्रेट लाइन, और ये चाप है, ये वाला, इस चाप की लंबाई चाहिए। तो आप लिख देंगे केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, अर्थात चाप को ए सी बी कर लीजिए, अर्थात चाप मतलब आर्क ए सी बी द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है, कोण बनाया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, since in this triangle this side OA is 20 degree, this side OB is 20 degree, and this chord AB is 20 degree, mean this is an equilateral triangle, so each and every angle is 60 degrees. Okay, so the angle subtended at center is 60 degrees. It means angle subtended by this arc ACB at the center is 60 degrees. मतलब ACB जो आर्क है, जो जीवा, जो चाप है, चाप बोलेंगे ACB, इस चाप द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाया गया है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया गया है। ठीक है, आपको ACB आर्क की लंबाई चाहिए, तो ACB आर्क की लंबाई और रेडियस, ए लंबाई ओवर रेडियस इज इक्वल टू दिस एंगल, पर ये एंगल किस रूप में होना चाहिए, ये रेडियन के रूप में होना चाहिए। तो आप 20 डिग्री, सॉरी कितना था, 60 है ना, आप 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट कीजिए, 60 डिग्री में कितने रेडियंस, 60 डिग्री में रेडियंस कितने होते हैं आप जानते हैं, सिंस 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है स्टूडेंट,
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक हो गया। 60 डिग्री 60 इंटू पाई बाई 180, तो 6 पाई बटे 3 रेडियन। केंद्र पे जो कोण बना वो पाई बटे 3 रेडियन का है। ठीक है, और केंद्र पे जो कोण बनता है, केंद्र पे जो कोण बनता है वो कहां से आएगा? ये कोण जो बनता है वो इसका और इसका रेशियो होता है। आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, मीन्स चाप आर ओवर रेडियस। परंतु ये थीटा आपका किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया? रेडियन में। तो ये लिख दिया पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल। किसकी एल? क्या है एल? एल ये है आपका, ये चाप है, ये आर्क है एल। एल बाई आर मीन्स आपका 20 सेंटीमीटर है। दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 20। ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आप कहेंगे आर्क लेंथ या जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा? रेस्टेंट जीवा की लंबाई बराबर हो जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आरटी जीवा की लंबाई 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। तो बस ऐसे तो करना है, सिंपल सा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ध्यान से समझिए, ठीक है। बस तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी। यदि समझ में मैटर आ गया ठीक से तो फिर हमें क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आती। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई आर्क सेंटर पे एंगल बना और आप लिख रहे हैं एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा। ये आपको ध्यान रखना है बस, वो कहीं आप डिग्री में लिख देना उसको। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो जो है वो रेडियन के रूप में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ इन टू सर्किल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ subtend angles 60 degrees and 75 degrees at the center, find the ratio of their radii। दो सर्किल हैं और आर्क लेंथ सेम है डिस्टेंट। ठीक है, आर्क लेंथ सेम है मतलब जीवा की लंबाई सेम है उनकी। देखो एक सर्किल मैंने ऐसे बनाया, ठीक हो गया, एक सर्किल में पाई हो गया, दूसरा सर्किल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक हो गया, दूसरा सर्किल मेरे पास ऐसे, ये ठीक है। ये त्रिज्या आप मान लीजिए R1, ये वाली त्रिज्या आपकी R2 है। ठीक है स्टूडेंट, किसी टाइम पर आप देखिए इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ की आर्क है, ये भी L है और फॉर एग्जाम्पल ये भी L है। ठीक है, मैं कह देता हूं OAB, O1 A1 B1, एंगल बना रहे हैं सेंटर पर कितने डिग्री का, कितने डिग्री का बना रहे हैं स्टूडेंट। इसको देखिए, एक 60 डिग्री का बना रहा है और एक बना रहा है 75 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, ये तो है। अच्छा,
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन। अब आप देखो, आपको चाहिए R1/R2 कितना होगा, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में रेशियो। ये एंगल 60 डिग्री का है, इस आर्क ने बनाया जो L लेंथ की है, इस आर्क ने बनाया जो L लेंथ की है, इसने 75 डिग्री बनाया, इसने 60 डिग्री बनाया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, मैं जो आपसे कह रहा था कि R/रेडियस इज इक्वल टू एंगल L/R इज इक्वल टू थीटा, पर थीटा उस समय रेडियन में होता है, ये आपको ध्यान रखना बस। ये जो रेशियो आया R/रेडियस का, चाप/त्रिज्या का जो रेशियो आएगा डिस्टेंट, वो जो एंगल के रूप में आएगा वो रेडियन में आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट 60 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज इन रेडियंस। 60 डिग्रीज को भी रेडियन में कन्वर्ट करिए और 75 डिग्रीज को भी रेडियन में कन्वर्ट करिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आप जानते हैं सिंस 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 100 रेडियन, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ये जो आपके पास आया, ये वाला एंगल आ गया डिस्टेंट पाई बाई 3 रेडियन। ये एंगल आपका पाई बाई 3 रेडियन आ गया। अब 75 डिग्री को कन्वर्ट करिए, इसलिए 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का 75 कर लीजिए, 75 इंटू पाई ओवर 180, ठीक है। ये तो 5 पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है, 5 पाई, ठीक है, 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये एंगल आपका हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। अब आप देखिए वृत्त नंबर 1 और वृत्त नंबर 2 इन सर्किल 1, वृत्त 1 में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आप जानते हैं पाई बाई 3 इज इक्वल टू L/R1, ठीक है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट L की वैल्यू निकाल लीजिए, L इज इक्वल टू पाई बाई 3 R1 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। L की वैल्यू निकाली तो R1 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, पाई बाई 3 R1 हो गया, ठीक। इन सर्किल 2, दूसरे वृत्त नंबर 2 में, वृत्त 2 में क्या है, एंगल कितना है डिस्टेंट 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू आर्क तो L है ओवर रेडियस R2, जैसे पहले वाले भी क्या ना, दिस एंगल इज इक्वल टू L/R, चाप बटे त्रिज्या, पाई बाई 3 इज इक्वल टू L/R1, तो यहां से आपने L की वैल्यू निकाल दी। दूसरे में देखिए 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू L/R2, तो दिस इंप्लाइज दैट L कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12 R2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अभी कितना होगा देखो, अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से L इज इक्वल टू पाई बाई 3 R1, L इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 R1 R2, तो ये L दोनों समान है, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, आप लिख देंगे पाई बाई 3 R1 इज इक्वल टू
5π/12 R2। ठीक है दोस्तों, π/3 R1 इज इक्वल टू 5π/12 R2। अब इस R2 को यहाँ ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट R1/R2, इसको इसके नीचे ले लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 5π/12 इंटू ऊपर की मल्टीप्लाई 3, ये पाई नीचे आएगा, ठीक हो जाएगा। R1/R2 इज इक्वल टू 5π/12, 3 मल्टीप्लाई ऊपर, पाई इसके नीचे, इससे ये कट गया, 3 4 या 12, तो आपके पास क्या आ गया, R1/R2 इज इक्वल टू 5/4। दिस इंप्लाइज दैट R1 रेशियो R2 5/4। ठीक है दोस्तों, तो त्रिज्याओं में अनुपात क्या हो गया, रेशियो इन रेडियस, इन रेडियाई, R1 रेशियो R2 हो जाएगा आपके पास 5/4। रेडियाई, रेशियो इन रेडियाई मतलब त्रिज्याओं में अनुपात, त्रिज्याओं में अनुपात। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, ये एंगल रेडियन में निकाल दिया, ये रेडियन में निकाल दिया, और एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, कोण इज इक्वल टू चाप बटी त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, और उन दोनों को L इज इक्वल टू इक्वल कर दिया, R1/R2 निकाल दिया। ठीक है, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए, स्टूडेंट, question number 7. Find the angle in radians through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of the length 10 centimeter, this and this। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान लोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित हैं। अब आप देखिए, एक्चुअली लोलक कैसा करता है आपका मोशन, ऐसे करता है ना, टू एंड फ्रो, इसी प्रकार। ठीक है, कहीं आपका, ठीक है, ये एंगल थीटा फॉर एग्जांपल किसी केस में एल आर्क है, इस टाइम पर एल आर्क हो गया, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा विल बी इन रेडियन, ये रेडियन में होगा। यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, इस एंगल का मान आपको रेडियन में चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए, उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित हैं। अब जो लोलक है उसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोलक, द एंगल इन रेडियंस, पेंडुलम स्विंग्स द लेंथ, पेंडुलम की लेंथ जस्ट 10, पेंडुलम की लेंथ ओ ए, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर।
पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। कहने का मतलब और रेडियस से तो बनाएगा, जब इधर जाएगा इधर उधर मोशन करेगा तो ये रेडियस से तो है, इस सर्कमफेरेंस बनाएगी आर पे जो भी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगी अपने आप रेडियस है। तो ये तो आर आपका रेडियस है, आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस उन्होंने दे दी है। अब अलग अलग केस है, एक केस में क्या है कि एल इज इक्वल टू जो लेंथ है आपकी, एक केस में 10 सेंटीमीटर है किसी टाइम पर, ठीक है। तो एल एक टाइम पर एक पेंडुलम कितना आर्क बना रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के आर्क है, तो केंद्र पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सीधी सीधी बात है, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क is length of arc L is 10 centimeter and the radius is 75 centimeter, then the angle subtended at center theta is equal to L over R in radians। क्यों आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट, जो लंबाई आपकी लोलक की है ये त्रिज्या बन जाएगी, तो त्रिज्या 75 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 75 सेंटीमीटर तथा आर्क चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर होने पर केंद्र पर जो कोण बनेगा थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर से दिया जाएगा और वो रेडियन में आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, पहला वाला पार्ट कर ये वाला है, एल आपकी चाप की लंबाई 10 है और रेडियस आपका 75 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट लीजिए, तो आप लिख देंगे 2/15 रेडियन। पहली स्थिति में जब इस चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो केंद्र पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 2/15 रेडियन का बनेगा, ठीक है। इसका बी देखिए, जब एल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, एल आपका 15 सेंटीमीटर है और रेडियस तो आपका वही 75 ही है, ठीक है। इसकी लेंथ बदल रही है ना, जब ये 10 था, जब ये 15 है, जब ये 20 बढ़ता रहेगा कम होता रहेगा तो एंगल ढंग से चेंज होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, वही एल ओवर आर, तो 15/75 तो 1/5 रेडियन। तीसरा देखिए 21 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। एल कितना है 21/r मतलब 75, ठीक है, ठीक है डिस्टेंट 25 हो जाएगा, तो 7/25 रेडियन। आप समझ रहे हैं बात, क्या सिंपल सी बात है, मतलब वो ये कह रहे हैं ना आपसे, वो ये कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, सरल सा है, कठिन नहीं है। आप देखिए डिस्टेंट, वो आपसे कह रहे हैं कि पेंडुलम है ना, पेंडुलम उसकी लेंथ आपकी 75 सेंटीमीटर है। अब वो स्विंग करेगा तो किसी टाइम पर उसने आर्क बनाई कितनी 10 सेंटीमीटर की आर्क बनाई। जब ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये एंगल थीटा कितना होगा, जब आर्क आपकी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये तो 75 नहीं तो रेडियस रहेगा ही, अब थोड़ा सा और बड़ी आर्क हो जाएगी 75 ये 15 हो गया। और तीसरे केस में कितना है, ये एक में 15 है डिस्टेंट, ठीक है, और तीसरे में 21 है। तीसरे केस में और बड़ी हो जाएगी ये 21 हो जाएगा, ये उतना ही है, ये थीटा, ठीक है। तो दिस बाय दिस ये थीटा निकलेगा, दिस बाय दिस 4/3 ये कोण निकलेगा, 4/3 ये वाला एंगल निकलेगा, 4/3 ये वाला एंगल निकलेगा। किस में निकलेंगे, रेडियन में निकलेंगे।
आप चाहो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के पूरे हो गए। अब नेक्स्ट डे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।